ज्ञानम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंद आर्य जयंधर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शाश्वतम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वजदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। अपने स्वाध्याय में जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जैन के सिद्धांत में प्रवेश करना यानी सुख में प्रवेश करना, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना, एक एक परिभाषा मंत्र है वास्तव में। किसके लिए? संसार से निकलने के लिए। अभी लोग पढ़ रहे हैं अपन लोग आश्रव भाव में। अत्यंत प्रसन्न चित्त से सुनना। जैसे कोई मेहमान आता है ना, अपना प्रिय आता है, तो कैसे मिलते हैं उससे? अत्यंत प्रसन्नता से मिलते हैं। तो उसकी प्रसन्नता से ही गले मिलना, प्रसन्न होना, तो कितना अनुकूलता हो जाती है उससे। ऐसे भगवान के दर्शन करना तो कैसे? प्रसन्नता से। ऐसे मरे मन से गए, चलो कुछ कर आए, टाइम नहीं कट रहा, किस कैसे? प्रसन्नता से। तो प्रसन्नता में इतना कमाल है कि उस प्रसन्नता से बहुत कर्म का भाव हो जाता है। निश्चय निश्चय करते हो ना, तो घर घर की टेंशन, सबकी व्यापार की टेंशन सब बाहर, और अब मैं किससे मिलने आया? भगवान आपसे मिलने आया, और आपके थ्रू माध्यम से अपने से मिलने आया। ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए भगवान को देखने के बाद। शुरू में सबसे पहली दर्शन क्या है? सबसे पहला दर्शन है प्रसन्नता। यदि ये प्रसन्नता ही नहीं आई है तो दर्शन प्रारंभ भी अभी हुआ ही नहीं है। चलो अपन लोग पढ़ते हैं, अपन लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर आश्रव का स्वरूप। आश्रम माने आश्रव के अभाव के लिए आश्रव का स्वरूप पढ़ाया जाता है। आश्रव के लिए नहीं। आश्रव आ कहाँ से रहे हैं, छेक कहाँ हैं, समस्या कहाँ है, इसके लिए क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? इसके लिए पढ़ रहे हैं अपन लोग आश्रव का स्वरूप। क्यों आते हैं? कौन सा आत्मा में ऐसा कौन सा छेक लगा हुआ है जिससे कर्म का आश्रय हो जाता है? किस छेक को बंद करूं? बहुत बढ़िया विधि है। विधि जान ले तो 2 मिनट में काम कर दे, और विधि ना जाने तो बहुत सिर फोड़े तो काम ना हो। इसलिए विधि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। विधि का ज्ञान तो होना ही चाहिए। चलो परिभाषा पढ़ लेते हैं अपन लोग। पहली परिभाषा 292 होगी थी, हालांकि दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव है बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। जो आश्रव बंध में कारण ना हो वो आश्रव आश्रव नहीं है। होता है किसी को ऐसा बंध? ऐसा आश्रव होता है किसी को जो बंध में कारण ना हो? तीर्थंकर को होता है ना, हाँ, इरियापत आश्रम। तीर्थंकरो एरिया पर आश्रव होता है। जो बंध में कारण नहीं होता तो उस आश्रव को आश्रव नहीं कहते। आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, तो आश्रव है नहीं। लेकिन आके रुक जाता है वो तो बंध किससे होता है? वो बंध होता है स्थिति और अनुभाग से। और स्थिति अनुभाग किससे होते हैं? स्थिति अनुभाग पढ़ते हैं कषाय से। और कषाय किससे होती है? कषाय होती है मिथ्यात् से। समझ में आया कर्म बंधन का? बंधन कर्म क्या है? एक परिभाषा के अंदर पूरा समाधान कर दिया। अगर बंध नहीं है तो आश्रव आश्रव ही नहीं है। आश्रव का परिभाषा क्या दूसरा है? आश्रव के कितने भेद हैं? क्या आश्रव के 4 भेद हैं। द्रव्यबंध का निमित्त कारण, द्रव्यबंध का उपादान कारण, भावबंध का निमित्त कारण, और भावबंध का उपादान कारण। सबसे पहले समझ लो आश्रव के 2 भेद हैं, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। आश्रव कितने भेद? आश्रव के 2 भेद। वहां भावाश्रम मने जीव रागादि परिणाम करता है, उसका नाम भावाश्रव है। और उसके निमित्त से जो बाहर में कर्म बनते हैं उसका नाम द्रव्य आश्रव है। परिभाषा समझने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा इस चीज को। इस जगत की व्यवस्था समझनी पड़ेगी। इस जगत का परिणाम हो कैसे रहा है, सारा सारा कैसे चल रहा, परिणाम नहीं है। पूरा सब बंधे हुए हैं एक दूसरे से। हैं? समुद्र, जहाज चलेगा समुद्र के ऊपर चलेगा। 2 पैर से चलेगा तो एक पैर आगे एक पैर पीछे होगा। गुरु की वाणी होगी तो समझ में आएगा। ऐसे सब निमित्त के कथन है सभी।
लेकिन आपको विश्व की व्यवस्था समझ लोगे तो निमित्त उपादान पूरा समझ में आ जाएगा ये। निमित्त उपादान के ऊपर अपने जैन समाज में बहुत काम हुआ वास्तव में। और भैया भगवती दास के दोहे हैं, और भी बहुत हैं। डॉक्टर साहब की पुस्तक लिखी हुई है निमित्त उपादान के ऊपर, उसमें फोटो बना हुआ है ना शेर के जीव का, और शेर बैठा हुआ है मुनियों के सामने, और मुनिराजों को उपदेश दे रहे हैं। तो शेर तो पहले भी था, निमित्त आया। अब निमित्त ने काम करा क्या, कि वहां तो और भी जीव बैठे थे, उनका काम क्यों नहीं हुआ, और शेर का काम पहले क्यों नहीं हुआ? समझ में आया? दो चीजें बता रहा हूँ आपको। दो चीजें क्या, कि निमित्त सामने खड़ा है, उसने सुना, सम्य दर्शन हो गया। अन्य जीव वहां बैठे हैं, उनका सम्य दर्शन नहीं हुआ। यदि निमित्त कार्य करता तो उनको भी सम्य दर्शन हो जाना चाहिए था। अगर निमित्त ना होता तो सम्य दर्शन पहले हो जाता उसको। 5 समवाय होते हैं, उसके लिए जाना पड़ेगा 5 समवाय के ऊपर, है ना। 5 समवाय के अंदर एक समवाय कौन सा है? एक समवाय है निमित्त समवाय। जब कार्य होता है तो कोई ना कोई निमित्त वहां पर होता है, तभी कार्य होता है, अन्यथा कार्य वहां पर होता नहीं है ना। तो बहुत समझाया निमित्त के बारे में, आप पढ़ सकते हो, निमित्त बांधने की कथा से पढ़ सकते हो, सब पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, तो कर्मों का बंधना और एक जीव का राग परिणाम होना। जीव का राग परिणाम स्वयं से हो रहा है, और कर्म अपने स्वयं से आ रहे हैं। नहीं समझ में आया हुआ है ना, थोड़ा भारी पड़ रहा होगा। दर्पण के अंदर मोर झलका, दर्पण के अंदर मोर झलका। तो मोर झलका, वो मोर के कान से झलका कि दर्पण के कारण झलका? क्या क्या जल निर्णय आप लोगों ने? जल का तो दर्पण के कारण से, दर्पण की योग्यता से, पर मोर भी उसमें निमित्त है। मोर उसमें निमित्त कहा जाता है, लेकिन वास्तव में दर्पण की स्वच्छता ही है जो झलकती है। ये दर्पण स्वच्छ ना हो तो मोर झलक सकता नहीं है, तो दर्पण की स्वच्छता होती है। लेकिन जैसा आकार मोर का है वैसे ही दर्पण में बनता है। वो जो दर्पण में मोर बना, वो ऐसा लगता है जैसे बाहर का मोर हो, ये वो दर्पण का अपना आकार है, अपनी योग्यता है उसके दर्पण की। अभी दर्पण टूटा हो, मैला हो, अंदर से कुछ हटा हो, तो झलक सकता नहीं उसके अंदर। लेकिन एक साथ देखने में हैं, दोनों देखने में एक से हैं। बाहर का मोर और दर्पण का मोर दोनों देखने में कैसे हैं? एक बिल्कुल से। एक से। इसलिए कहा जाता है कि बाहर का मोर निमित्त है, लेकिन वास्तव में उसकी अपनी योग्यता ही उसमें निमित्त है। थोड़ा विषय भारी है, भारी भी नहीं, आसान है बिल्कुल, कोई ऐसा क्लिष्ट विषय नहीं है। समझना चाहो तो आराम से समझ आ सकता है। उसके लिए अभ्यास बहुत करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये भ्रम निकल गया तो बहुत सारी भ्रांतियां निकल जाएंगी। हम्म। बताओ, वो आदिनाथ भगवान ने पूछा, समोषण में पूछा उनसे कि ये महर्षि का जीव बैठा है, इसका क्या होगा? तो कहने लगे 24वां तीर्थंकर बनेगा। और वो 24वां तीर्थंकर सुनते ही वो महर्षि का जीव बिगड़ गया। कहला तुम बनोगे पहले, मैं बनूंगा 24वां? ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। बताओ, भगवान की वाणी उसके बिगड़ने में निमित्त थी या नहीं थी? नहीं, नहीं थी। अब निमित्तों पर अगर आप दोष दोगे तो भगवान की वाणी कारण बिगड़ा, भगवान को बोलना नहीं चाहिए था उस समय, भगवान चुप रह जाते तो बिगड़ता नहीं। लेकिन चूंकि तत्समय की योग्यता में जैसा कार्य होना होता है, वैसा बाहर में कोई ना कोई प्रसंग उपस्थित होता है, उसे कहते हैं निमित्त कारण। क्या कुछ कह रहे हैं? बहुत बहुत बढ़िया। निमित्त कुछ करता नहीं है, यदि निमित्त को कर्ता मानोगे तो उन तीर्थंकर भगवान को भी उसको कर्ता मानना पड़ेगा, उसे बिगड़ने का कारण मानना पड़ेगा। कोई व्यक्ति तीर्थंकर को गाली दे, बुरा कहे, तीर्थंकर की प्रतिमा को हटाए, करा था ना, 22 क्षण के लिए प्रतिमा निकाली थी बाहर, और तीर्थंकर को कुछ कहे, तीर्थंकर को बुरी भलाई कहे, तो तीर्थंकर पाप देते हैं क्या? नहीं, तो पाप क्यों लगता है? तो पाप क्यों लगता है उसको? वो तो अपने खुद के गलत परिणामों से लगता है। हाँ, तो वो भगवान निमित्त नहीं है। वो निमित्त कौन है? उसका स्वयं का परिणाम ही उसके अंदर निमित्त है। लेकिन अनादिकालीन संसार के अंदर जीव और कर्म अनादिकाल से बंधे हुए आ रहे हैं, एक क्षेत्रागारूप संबंध चलते आ रहे हैं। जीव को कर्मों का उदय बराबर बना ही रहता है, और कोई ना कोई हारी बीमारी, शरीर, रोग, देह, मांगना, गुण स्थान, कोई ना कोई इसका बना ही रहता है उन कर्मों के उदय कारण, जिनको जीव अपना समझता रहता है। और ये भ्रांति बीमारी इसकी आज की नहीं है, ये बीमारी इसके अनादिकाल से ही चली आ रही है। इसकी मतलब हमारी बीमारी कब से चली आ रही है? अनादि अनादिकाल से। से चली आ रही है। अभी अपने को कोई बीमारी पड़ जाए, बहुत बुखार हो जाए, कोई कैंसर बता दे, तो स्वाध्याय में कितना मन लगेगा? भाई पता लगा, बता देगा कैंसर है भैया, तुम्हारा तो 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की, 1 महीने की आयु है, और स्वाध्याय में कितना चित्र लगेगा?
उखड़ जाएगा। तो कोई समाधि करने वाला जीव होगा, धर्मात्मा होगा, तो हो सकता है वो संभले, लेकिन उखड़ जाएगा एकदम से। क्यों? तो वो जीव है, वहां पुद्गल कर्म है, उन पुद्गल कर्मों को अपना मानता है, तो पुद्गल कर्मों के अच्छे बुरे सुनते ही वो तो खेद हो जाता है एकदम से। तो ये निमित्त और उपादान, निमित्त और उपादान। वहां शरीर मरे, हाथ पैर कटे, आंख फोड़े, कान फोड़े किसी की, तो शरीर की फूटती है, लेकिन जीव को क्या लगता है इसको? मेरी ये फूट गई। मेरे साथ हो रहा है, बाहर आंख निमित्त है, फूटना आंख का निमित्त है, और जीव का जो राग हो रहा है वो उसमें उपादान है। वो उसमें क्या है? पर भैया एक बात पूछूं। हाँ, मुझे। जैसे ये बातें तो समझ में आती हैं कि आपने कहा कि भाई बाहर फूटी शरीर की और लगता है मेरी फूटी। ये तो चलो उस बात समझ में आ जाती है मुझे, पर ये समझ में नहीं आती कि जैसे दर्पण में जो वो मोर झलका, तो वो बाहर का मोर अगर होगा ही नहीं तो दर्पण में मोर नहीं बनेगा। हाँ, ये है ना, अंदर ही निकलता है प्रश्न, ऐसे प्रश्न निकालने चाहिए। पर क्वेश्चन ये है इनका कि बाहर में अगर मोड़ ना होता तो मोड़ झलकता कैसे? मतलब दर्पण की मजबूरी हो गई है, जब मोड़ झलकाना है तो बाहर मोड़ चाहिए उसको, नहीं तो मोड़ उसके अंदर झलक नहीं पाएगा। देखो क्या है, बड़ा बढ़िया, ये सब हम ज्ञान के लिए समझ रहे हैं कि अपन ज्ञान को निर्मल करें अपने। क्या है, ज्ञान के अंदर जो गे बनते हैं, वो गेयों के कारण गे नहीं बनते, वो अपने ज्ञान की स्वकाल की योग्यता के कारण से गे बनते हैं। समझ को कि भगवान के ज्ञान के अंदर कितना झलक रहा है, तीन लोग तीन का झलक रहा है भगवान के ज्ञान के अंदर। तो ज्ञान तो मेरे पास भी है, लेकिन वर्तमान में मेरे ज्ञान में कम झलक रहा है। जब मेरे पास ज्ञान है तो जितना भगवान को झलक रहा है तो मुझे क्यों नहीं झलकता? झलकने की ताकत है कि नहीं है? मेरा स्वच्छ नहीं है ना अभी। मेरी उतनी सामर्थ्य स्वभाव है कि नहीं है? हाँ है। ये झलक सकते हैं, झलक सकते हैं। झलक सकते हैं। तो ये क्यों नहीं झलक रहे हैं? क्योंकि दिक्कत गेहूं की नहीं है, दिक्कत अपने उपादान की, तत्समय की योग्यता की है। गे तो पूरा विश्व कह ही रहा है मैं झलक जाऊंगा तेरे ज्ञान के अंदर। कौन मना कर रहा है बताओ निमित्त बनने के लिए? निमित्त बनने के लिए कोई मना कर रहा है क्या? अभी समझो नरक का सीन है, स्वर्ग का सीन है, अभी भगवान के ज्ञान में आ रहा कि नहीं आ रहा? पूरा का पूरा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीन लोग के सब ज्ञान में आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो भगवान के ज्ञान में निमित्त है क्या? वे झलकने में जो आ रहे हैं निमित्त है क्या? नहीं, अगर वो हो ही ना, सपोज करो मैं अब हम इस समय जो ये हम क्लास कर रहे हैं, हाँ, बराबर। वो सारे भगवानों के ज्ञान में झलक रही है। हाँ, अब अगर ये क्लास हो ही नहीं रही होती तो क्या झलक जाता? तो मतलब ये नहीं झलकता ना, फिर तो जो हो रहा होता वो झलकता। ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान की मजबूरी हो गई हो, कि सामने होगा वो झलकेगा, और नहीं तो ज्ञान झलका नहीं पाएगा। ज्ञान तो मजबूर हो गया, ज्ञान झलका नहीं सकता उसको, है ना? ये ज्ञान की मजबूरी नहीं है, ये ज्ञान की स्वच्छता है कि जो जैसा होगा वो वैसा दिखाई देगा। दर्पण के अंदर मोड़ झलकता है तो ये ना मोड़ दर्पण में गया ना दर्पण मोड़ के अंदर गया, दोनों भिन्न भिन्न बैठे, लेकिन वो दर्पण अपनी स्वच्छता से झलक रहा है, वो मोड़ के कारण से नहीं झलक रहा। ये थोड़ा सा कनेक्शन समझना पड़ेगा आपको निमित्त उपादान का। और इसके लिए निमित्त उपादान के अंदर जो है ना आपको वो जो निमित्त उपादान की उससे डॉक्टर साहब की है, वो सुननी पड़ेगी, आपको पढ़नी पड़ेगी वो अच्छे से। तब जाके भ्रांति अंदर निकलेगी कि वो उसके आकार के कारण से ज्ञान में आकार नहीं बन रहा, वो ज्ञान का स्वयं का आकार है, जो गे है ना आकार तो गे। ज्ञान का ही है। नहीं, इस बात में कोई भ्रांति नहीं है कि आकार तो वो ज्ञान का ही है, बिल्कुल। जैसे पानी में अगर चांद दिख रहा है तो वहां पानी ही पानी है, वहां चांद का रंच मात्र भी नहीं है। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन पानी में जो चांद झलक रहा है, बाहर चांद है तो झलक रहा है ना, मतलब ये कहने का मतलब है मेरा। नहीं ठीक नहीं, है, पानी बाहर में तो चांद चांद। है इसलिए नहीं झलक रहा, वो पानी की स्वयं की तत्समय की योग्यता ऐसी ही है कि उसमें वो झलकना है। वो बाहर चांद के कारण से जाने तो दूसरी एक चीज बताऊंगा आपको, एक शक्ति है परमेय शक्ति। हाँ, प्रमेय। जो जानने में आने परमेय गुण है ना, की है। और ज्ञान के अंदर दो शक्तियां हैं, परिमिति शक्ति और परमेय शक्ति, दो शक्ति हैं। ठीक है। परमेय शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य को ज्ञान में आना पड़ेगा, हाँ, किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनेगा वो। बनेगा उसे ज्ञान में किसी के अंदर आना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं, मना नहीं कर सकता कि भैया मैं तो स्वतंत्र हूं और मैं नहीं आ सकता। ये उसकी पराधीनता भी है, स्वतंत्रता भी है, दोनों बातें हैं उसकी। तो ये गुण है उसका, बहुत बढ़िया। वो सामान्य गुण, वो उसे गुण है, उसे ज्ञान में आना पड़ेगा, लेकिन वो मजबूरी भी नहीं है कि नहीं भाई तेरा तो राजा के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ेगी, ऐसी मजबूरी नहीं है उसकी। लेकिन वो सहज स्वभाव ऐसा ही वस्तु का है, वो ज्ञान में आएगा।
लेकिन ज्ञान में आने से ज्ञान क्या है, परिमिति भी है और परमेय भी है, दोनों है ज्ञान। जो ज्ञायक ठीक। नाम दिया ना भगवान ने अपना, ज्ञायक हमारा नाम रखा ज्ञायक, तो पर वस्तु को हम्म। झलकाए इसलिए ज्ञायक नहीं है कि ज्ञेय अलग और ज्ञायक अलग। वो अपने आप स्वयं को प्रकाशित करे, इसका नाम ज्ञायक। जो आपका बहुत प्रश्न बढ़िया। है कि जो ज्ञान में ज्ञेय बन रहे हैं, तीन काल तीन लोग ज्ञेय बन रहे हैं, ये गाथा आई है कि असंख्यात लोग हों ऐसे, सब झलक जाएंगे। लेकिन ये ज्ञान की मजबूरी नहीं है कि असंख्यात लोग नहीं है, झलका नहीं पा रहा। वो अनंत आकाश को भी जानता है। जो बाहर में इन गेहों से बाहर जो अनंत आकाश है ना, जहाँ कुछ हो नहीं रहा, उसको भी ज्ञान जानता है। और पता है आपको, ज्ञान के जो प्रदेश हैं, और जो आकाश के प्रदेश हैं, आकाश के प्रदेश और अनंत गुणे प्रदेश ज्ञान के प्रदेश हैं। भले ही वे भी अनंत हो और ये भी अनंत हो, तो भी। अच्छा, आकाश के प्रदेशों से अनंत गुने ज्ञान के प्रदेश हैं। हाँ, ज्ञान के आप पढ़ना, उसके प्रदेश किस किस के ज्यादा हैं, अनंत काल के काल हैं, फिर तीन काल के समय हैं, फिर उनसे आकाश के प्रदेश हैं, वो पूरी कैलकुलेशन है उस चीज की, किसके प्रदेश ज्यादा है। सबसे लास्ट में आता है ज्ञान के प्रदेश सबसे ज्यादा हैं, नहीं तो कैसे बताएगा अनंत है वाह। आकाश। वाह, सही बात है, बहुत बढ़िया। अगर चांद जो है तो झलका है, तो फिर तो अंदर विज्ञान में सारी चीजें एक साथ झलकनी भी नहीं चाहिए। क्या है कि ये कोई पराधीनता नहीं है, ये वस्तुओं का सहज स्वभाव है। ये ज्ञान का भी सहज स्वभाव है, उसकी कोई मजबूरी नहीं है। और गेयों की भी कोई मजबूरी नहीं है। ये तो समझाने की अपनी स्टाइल है कि अपन लोग कैसे समझाते हैं। लेकिन प्रकाश के अंदर वस्तु प्रकाशित होती है ना, प्रकाश की मजबूरी है ना, वस्तु की मजबूरी है। ऐसे ही ज्ञान के अंदर सहज उसका स्वयं का आकार है। गेयाकार भी आकार गेयों का नहीं है, वो ज्ञान आकार है। ज्ञान के बहुत अंदर क्या बढ़िया। बनते हैं, आकार। आकार ही तो बनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता ज्ञान के अंदर। केवल आकार आकार कुछ बनते रहते हैं ज्ञान के अंदर। और वो ज्ञान सही के है। अंदर बना गे का आकार, तो गे का आकार नहीं है, वो ज्ञान का ही आकार है। सपोज करो हमने एक मोड़ देखा, दर्पण के अंदर मोड़ झलका, चलो वो तो एक अलग बात है। हमने ज्ञान के अंदर मोड़ झलका है, और ज्ञान का आकार मोर रूप हो गया बिल्कुल। तो जैसे ज्ञान मोर के आकार में गया, तो मोर के आकार का हुआ, तो मोर का आकार नहीं है, वो ज्ञान का ही आकार है। हाँ बिल्कुल, गेयों में ज्ञान नहीं, वो तो हाँ, गे ज्ञान तो मुझ में ही है। गेयों में ज्ञान नहीं, गेयों से ज्ञान नहीं। ये पढ़ना गेयों। कलिंग ग्रहण की जो बोल है प्रश्न सारजी ग्रंथ के अंदर। और प्रश्न सारजी ग्रंथ के अंदर 20 बोल जो दिए ना अमरचंद देव ने, उसके अंदर बहुत खुलासा दिया है इनका। बहुत आत्मा बढ़िया। प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ज्ञेयों के कारण से ज्ञाता नहीं है। वो आत्मा का स्वतंत्र स्वभाव है। अपने विषय पर आ जाते हैं अपन लोग वापिस। इसमें क्या है देखो, 5 तरह का आश्रव होता है, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। योग। 5 तरह का आश्रव होता है ना। और 5 तरह के आश्रव के सामने 5 प्रकार का कर्म खड़ा हुआ है। जैसी जैसी जेल है वैसे वैसी सजा है इसकी। किसी को फांसी की सजा दी है, तो बाहर में फांसी है। किसी को घूस की सजा है, तो बाहर में घूस हैं। किसी को काली जेल की सजा है, तो बाहर में काली जेल है। जैसी जैसी सजा है बाहर में, वैसे वैसे साधन भी, उसके निमित्त भी वैसे वैसे ही हैं। बराबर है ना। तो जैसे मिथ्यात्व है, अवृत्ति है, प्रमाद है, कषाय है और योग है, ये 5 चीजें हैं। तो मिथ्यात के सामने कर्म खड़ा हुआ है, मिथ्यात मोहनी से कहते हैं, है ना, दर्शन मोहनी से कहते हैं। अवृत्ति के सामने खड़ा हुआ है अप्रत्याख्यान, अप्रत्याखाना वर्ण। और परमात्मा के सामने खड़ा हुआ है प्रत्याखाना वर्ण। कषाय के सामने खड़ा हुआ है संजुलन और नो कषाय। और योग के सामने, योग के सामने कौन खड़ा हुआ है? समझ में आया नहीं आया आप लोगों का भी? अनुबंधी तो लिया ही नहीं भैया आपने इसमें। मिथ्यात के साथ आ गया ना दोनों बंदी, वो जो पहला गुण था, पहले मिथ्यात लिया है। मिथ्यात अनुदान दोनों आ गए उसके अंदर। जो अच्छा। मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय और योग है, मिथ्यात के अंदर मिथ्यात अनुदानुबंधी दोनों आ गए। आवृत्ति में अप्रत्याखाना वर्ण, प्रमाद में प्रत्याखाना वर्ण, कषाय में संजुलन कषाय और नौ कषाय, आसार आ गया ना। और योग के अंदर, योग के अंदर आघाती कर्म। क्योंकि आघाती कर्मों से रचना होती है मन की, वचन की और काया की। किससे होती है? अगाधी कर्म से। आघाती कर्म के अंदर जो नाम कर्म आदि है ना, इनसे किसकी रचना होती है? इनसे रचना होती है आपकी शरीर आदि की, मन की, वचन की, काय की। तो मन वचन काय का जो कंपन बाद में रह गया, वो योग का कारण है। मन वचन काय त्रियोगा, उससे 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 आश्रय होता है। उसके बाद सामने कौन खड़ा हो उसके?
सामने खड़े 4 घाती कर्म योग के सामने। क्लियर है? बढ़िया। प्रत्याख्यान आवरण, अप्रत्याख्यान आवरण, ये 2 आवरण हैं। संजल में आवरण नहीं है, अनंतानुबंधी में आवरण नहीं है, और जो योग है उसके अंदर आवरण नहीं है। 2 में आवरण है, किसमें? प्रत्याख्यान आवरण और अप्रत्याख्यान आवरण। क्यों? क्योंकि एक पूरे चारित्र को ढकती है और एक कम चारित्र को ढकती है। दो कषाय। संजल की पकड़ती, देश घाती पकड़ती है, पता है आपको? संजल कौन सी पकड़ती है? देश घाती पकड़ती है, आवरणीयता और देश घाती पकड़ती है। लेकिन ये जो पकड़ती है प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण, इनके अंदर आवरण शब्द जो आया है, ये अपने सकल चारित्र को और देश चारित्र को ढकती हैं, ढकती हैं, इसलिए आवरण नाम दिया इसके अंदर। समझ में आया? अभी थोड़ा तो खुलासा करना पड़ेगा इसके अंदर। दर्शन मोनी में आवरण नहीं आता, दर्शन तो उल्टा कर देती है। अनंतानुबंधी में आवरण नहीं आता, अनंतानुबंधी तो उसको चारित्र को उल्टा कर देती है। लेकिन जब अनंतानुबंधी जाती है और चारित्र सम्यक होता है, चारित्र उल्टा नहीं होता, विपरीत नहीं होता, आत्मा के सन्मुख हो जाता है चारित्र। चारित्र किसके सन्मुख हो जाता है? आत्मा के सन्मुख चारित्र हो जाता है। तो उसके बाद जो चारित्र प्रकट नहीं हो रहा वो है प्रत्याख्यानावरण, और पूरा चारित्र प्रकट नहीं हो रहा उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण। भारी पड़ा? ये समझ में आ गया? आप लोग क्या बोलते रहते हो ना, समझ में आता रहता है। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्येक नाम तो है प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण। ऐसा लगता है प्रत्याख्यानावरण मैंने, परिभाषा क्या है प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण की? प्रत्याख्यानावरण मैंने, अप्रत्याख्यानावरण मैंने जो बिल्कुल भी चारित्र उत्पन्न न होने दे। वो प्रत्याख्यानावरण मैंने जो सकल चारित्र पकड़ न होने दे। यही तो परिभाषा है दोनों की। अनंतानुबंधी तो मिथ्या चारित्र करे, उसका नाम अनंतानुबंधी। हाँ, अप्रत्याख्यान आती है ना उसके बाद फिर। थोड़ा सा चाट वो बिल्कुल भी चारित्र पकड़ ना होने दे, उसका नाम है अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान में जो पूर्ण चारित्र पकड़ ना होने दे उसका नाम प्रत्याख्यान कषाय है। इस तरह से 2 कषाय हैं। अप्रत्याख्यान नाम लगता है जैसे प्रत्याख्यान का उल्टा है प्रत्याख्यान, लेकिन अप्रत्याख्यान के ए के 2 मतलब, एक तो विपरीत और एक कम। अज्ञानी के 2 मतलब, ये तो कम ज्ञान है, एक उल्टा ज्ञान है। 2 मतलब है अज्ञान के। तो इस तरह से उसके भेद हो जाते हैं, ठीक है ना? तो आपको समझा दिया मैंने कि प्रत्येक के सामने कौन सा कर्म खड़ा हुआ है और किस कर्म के कारण से आश्रय होता है। तो 2 कार्य होते हैं, इधर कर्म खड़ा हुआ है, इधर जीव खड़ा हुआ है। जीव कौन सा? परिणामी जीव। क्योंकि उपादान कारण के 2 भेद होते हैं, त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान। ये क्षणिक उपादान जो है ना, प्रणन करता हुआ जो उपादान है, या ये उसकी बात है, त्रिकाली उपादान की बात नहीं है। संजय के सामने कषाय है, संजनों को 9 कषाय के सामने कषाय है। ऐसा समझ में आ गया ना? ऐसे 5 के सामने 5 कर्म खड़े हुए हैं, 5 जो भाव खड़े हुए हैं वे जीव के क्षणिक उपादान हैं, और जो सामने कर्म खड़ा हुआ है वो कर्मों का भाव है। अब परिणमन कर्मों का भी हो रहा है, परिणमन जीव का भी हो रहा है। जो परिणमन कर्मों का हो रहा है वो कर्मों का त्रिकाली, वो कर्मों का उपादान कारण है, और जीव का परिणमन हो रहा है वो जीव का अपना उपादान कारण है। अब ऐसा आपको लगेगा ना कि मोर दर्पण में झलका, तो आप इसको उपादान कारण से लगाओ। उपादान कारण मोर का मोर के अंदर है, और दर्पण का उपादान कारण अपने दर्पण के अंदर है। दर्पण की अपनी योग्यता दर्पण के अंदर है, और मोर की अपनी योग्यता मोर के अंदर है। मोर की योग्यता दर्पण में नहीं जा रही, और दर्पण की योग्यता मोर में नहीं जा रही। 2 उपादान कारण है यहाँ पर। अभी तो हमको लगता है कि भैया निमित्त कारण तो ये निमित्त होते हैं, जैसे माता ने पढ़ाया, बच्चे ने पढ़ाया, गुरु ने पढ़ाया, तो ये तो पढ़ाने वाले हैं जब तो काम हो रहा है। निमित्त तो बाहर में होता है ना। लेकिन प्रत्येक कार्य में 5 समवाय होते हैं, जिसके अंदर निमित्त भी होता है, और कार्य सब द्रव्यों के प्रत्येक समय हो रहे हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, शुद्ध जीव द्रव्य, और शुद्ध परमाणु, इनके भी काम हो रहे कि नहीं हो रहे? इनके काम हो रहे कि नहीं हो रहे? क्योंकि पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। और गुण कितने हैं? अनंत। और प्रत्येक गुण का परिणाम चल रहा है कि नहीं चल रहा? कि हाँ चल रहा है।
जो कार्य हो रहा है उसमें कितने समवाय हैं? तो 5 समवाय हैं। तो धर्म आदि द्रव्यों के 5 समवाय है कि नहीं है? और अगर 5 समवाय उनके अंदर हैं तो निमित्त समवाय उनके अंदर है या नहीं है? तो उनका निमित्त क्या है फिर भैया? हाँ, विचार करो अब आप कि धर्म द्रव्य के परिणमन निमित्त क्या है। और सिद्ध भगवान जो शुद्ध रूप परिणमन कर रहे हैं उसके अंदर निमित्त क्या है, और जो पुद्गल परमाणु शुद्ध रूप परिणमन कर रहा है उसके अंदर निमित्त क्या है, और काल द्रव्य आकाश द्रव्य निमित्त क्या है इनके अंदर, आकाश द्रव्य के परिणमन निमित्त क्या है। अब विचार करके बताना आप मुझे ये बात, थोड़ा दिमाग आप भी तो चलाओ। क्वेश्चन तो मैं ही कर रहा हूँ आपके सामने। अब हमें लगता है निमित्त माने कोई दूसरा निमित्त क्या आती है, दृष्टि कहाँ पे आती है हमारी? थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन पर एकदम दृष्टि बाहर जाती है निमित्त क्या आती है। लेकिन धर्म द्रव्य का उपादान कारण निमित्त कारण क्या होता है लेकिन निमित्त तो वहां पर होता है ना कि 5 समय के बिना तो कार्य हो सकता नहीं है। और सिद्ध भगवान को कौन सा निमित्त लगता है? अब जैन सिद्धांत कोश खोलो और उसके अंदर पढ़ो, बड़े वाला, उसमें मिल जाएंगे सब परिभाषाएं कि कौन किसका निमित्त है और कौन सा उपादान है। शुद्ध द्रव्य में कौन सा निमित्त लगता है और जो पराधीन है उनमें कौन सा निमित्त लगता है। अभी तो अपन लोगों को संसारी जीव और ये जो पुद्गल ब्रह्म स्कंद रूप हैं केवल ये दिखाई देते हैं, और इसके अंदर निमित्त उपादान लगाते हैं अपन लोग सारे सारे कि उसने मुझे गाली ना दी होती तो मुझे गुस्सा क्यों आता, कि भाई उसने गाली दी नहीं है और तू तो शुद्ध जी है, तू तेरे गुस्सा तेरे कारण से आया। अभी तो हम बहुत स्थूल निमित्त की बात करते हैं। अब पढ़ना निमित्त के भेद कितने होते हैं। दिमाग चलाओगे है तो पाओगे, कर विचार तो पाम, और विचार नहीं करोगे तो प्राप्त कैसे होगा भैया, नहीं हो सकता। और समझ में आ गया चारों भेद? ललित जी बैठे क्लास में आज? ललित जी समझ में आया नहीं आया? शक्ल नहीं दिखाई दे रही मुझे सब लोगों की। ऊपर मुझे 2-3 फोटो ये दिखाई देती हैं और शक्ल दिखती नहीं किसी की। कैसे दिखाई देगा ये, मुझे पता नहीं कैसे दिखाई देगा। हाँ अब दिखाई दे। ललित जी कन्फ्यूजन कुछ नहीं चेहरे नहीं, पे ठीक क्वेश्चन है। मार्क क्यों बना हुआ है आपके? मैं बीच में थोड़ा चला गया था, कोई फोन आ गया था। अच्छा अच्छा भैया, इंपॉर्टेंट विषय है बहुत, थोड़ा सा मिस होगा ना। और वो क्या था, वो चक्रव्यूह की कहानी सुना रहा था अभिमन्यु को, वो उसको अर्जुन, और वो उसकी सोगी बीच में वो माता, और सोते ही क्या हुआ। ऐसा ही है बस, ये जो सब बात समझा रहा हूँ ना, निमित्त उपादान नय के चक्र और वो अनेकांत, ये जो मैं समझाता हूँ ना, ये बस समझ लो कि एक एक बात निकल गई ना तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो 4 भेद मैंने दोनों ओर कर्म पढ़ा दी, मिथ्यात एवृत्ति प्रमाद कषाय और योग, और ये भी बता दिया सामने कर्म कौन सा खड़ा हुआ है। अनंतानुबंधी माने जो मिथ्या चारित्र हो, जो राग रूप परिणाम कराए, जो पर में अपना दिखाए, पर में लगा रहे जीव, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। लेकिन जब जीव अपने को जान लेता है लेकिन अपने में रमण नहीं कर पाता, बैठ नहीं पाता, उसको बोलते हैं अविरति, उसको बोलते हैं अचारित्र। और वो मिथ्या चारित्र नहीं है और चारित्र भी नहीं है चारित्र पकड़ नहीं है। संयम है ना उसमें षडाला में, कहाँ लिखा? संयम अंश प्रकट ना, तो क्या है, एक लाइन आती है अच्छी, चरित मोहवश लेश न संयम पैर सुरनाथ जजे हैं। चारित्र मोहनीय के उदय के वश संयम तो लेश नहीं है उनके, लेकिन फिर भी देवों के देव सुरनाथ माने, सुर बोलते हैं देवों को, उनके नाथ इंद्र। इंद्र, उनके चरणों की वंदना करता है। सपोज करो कि नाले के अंदर सूर बैठा हुआ है, वो समय दृष्टि बन जाए, उसको हो जाए समय दर्शन, हो सकता नहीं हो सकता? सुअर को समय दर्शन, क्या बात कर रहे हैं तुम, सुअर को समय दर्शन होगा, हमें तो हो नहीं पा रहा, इतना अलग अलग है अब किसी तत्समय की योग्यता बढ़ाऊंगा ना आपको तो समझ आएगा तत्समय की योग्यता में कितना बड़ा काम खुद हो जाता है बैठे बैठे। तत्समय की योग्यता जब आती है जी, समय काम होते हैं तत्समय की योग्यता से होते हैं जितने काम हो रहे लोग के अंदर। उस सुअर को नाले में बैठे हुए को समय दर्शन हो जाए तो देव उस आके इंद्र इंद्र आगे नमस्कार करेगा नहीं करेगा? लिखा है भैया, हम तो ना कह रहे। अपने यहाँ तो धर्म शरीर से नहीं होता, अपने यहाँ धर्म आत्मा से होता है। वो राजा बैठा हो, बहुत अच्छे कपड़े पहना हो, दुनिया पूजती हो और मिथ्या दृष्टि हो तो पूज्य नहीं है। और कोई नाले के अंदर सुअर पड़ा हो और सम्य दृष्टि हो तो देवों के द्वारा पूज्य है। यहाँ पूजा शरीर की नहीं है, पूजा गुणों की है, पूजा सम्य दृष्टि की है, पूजा सम्य दर्शन की है। अब ये सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं इनसे सम्य दर्शन पैदा होता है।
उत्पत्ति कांड ये हैं इनके समय दर्शन के। समझ में क्लियर है? चले आगे। तो आश्रव के 4 भेद। एक पहले बताया 2 भेद हैं, द्रव्य आश्रव है और भाव आश्रव है। द्रव्य आश्रव का उपादान कारण, द्रव्य आश्रव का उपादान कारण कौन है? द्रव्य आश्रव का उपादान कारण है वो कर्म, वर्णाएं। कर्म, वर्गना है। ये तो मिट्टी से घड़ा बना। घड़ा किसने बनाया? चाक ने, कील ने, पानी ने, कुम्हार ने, कुम्हारन लाई उसने, तसले ने और करनी ने, या मिट्टी ने? मिट्टी ने। और बाकी सबने क्या करा? बाकी सबने क्या करा? बाकी सबने अपना अपना काम करा। पता है आपको 2 निमित्त होते हैं, 2 निमित्त, एक उदासीन निमित्त, एक प्रेरक निमित्त। 2 निमित्त होते हैं। प्रेरक निमित्त माने जो बुद्धिपूर्वक अपना काम करे, उसको बोलते हैं प्रेरक निमित्त। चले हले चले अपना काम बुद्धिपूर्वक करे, उसको बोलते हैं प्रेरक निमित्त। उदासीन निमित्त जो है भैया तू काम करता हो कर ले, नहीं तो रहने दे, उसे बोलते हैं उदासीन निमित्त। जैसे घोड़ा बना तो उसमें धर्म द्रव्य भी सहायक है, उसमें काल द्रव्य भी सहायक है, उसमें अधर्म द्रव्य भी सहायक है। ये कौन से निमित्त है? उदासीन निमित्त है। और जो कुम्हार आदि की बुद्धि चल रही है वो है प्रेरक निमित्त है, उसको बोलते हैं प्रेरक निमित्त। लेकिन दोनों ही निमित्त हैं। क्यों? घड़े के अंदर जो जाएगा वो तो होगा उपादान, और जो घड़े में नहीं जाएगा वो होगा निमित्त। समझ में आ गया? घड़े के अंदर क्या गया? कुम्हार गया, धर्म द्रव्य गया, चाक गया, कील गई, कुम्हारन गई। कौन गया घड़े के अंदर? मिट्टी। यदि नखून टूट करके उसका घड़े में चला जाए ना, तो घड़े को अशुद्ध माना जाएगा, उसमें से निकालना पड़ेगा वो, उसका नखून जो गया है। तेरी एंट्री हमें मंजूर नहीं है। किसकी? निमित्त की एंट्री। तो निमित्त है, निमित्त में खड़ा रहे, उपादान में तेरा प्रवेश नहीं है। तो ठीक है, तो सहायक है, इतना मान सहायक, हम नहीं मान रहे तो सहायक है, लेकिन उपादान के अंदर प्रवेश तेरा हो सकता नहीं, इसीलिए तो निमित्त है। तो द्रव्य बंध माने कर्मों के कारण का उपादान कारण कौन है? कर्म पुद्गल की वर्णनाएं। क्योंकि पहले कर्म वर्णाओं से पहले उसके अंदर कौन था? कर्म वर्णनाएं। जब परिणमन हुई तो कौन है? कर्म वर्णनाएं। और जब बाद में अकर्म रूप हुई तो कौन परिणम हुआ? कर्म वर्णनाएं। पहले कर्म वर्णनाएं थी, बीच में कर्म वर्णनाएं हैं, और बाद में भी। तो उसे बोलते हैं उपादान कारण। जो पहले भी था, अब भी और बाद में रहेगा, वो कौन है? उपादान कर। अब जीव ने बीच में आके राग कर दिया, और राग करने से वो कर्म, जो तो कर्माण वर्णाएं थी, वे कर्म रूप परिणमित हो गई जीव के रागादि परिणाम के निमित्त से। तो उसको बोलते हैं निमित्त कारण। क्या बोलते हैं उसको? निमित्त का। निमित्त है ना भाई, कौन मना करता है निमित्त नहीं है? लेकिन निमित्त निमित्त की जगह है। निमित्त उसे कहते हैं जो कार्य नहीं करता, कार्य में सहायक होता है। उपादान उसे कहते हैं जो कार्य करता है। बराबर है? समझ में आया? और भाव बंध का उपादान कौन कौन है? जीव के विकारी भाव। जीव की क्षणिक योग्यता, तत्समय की योग्यता, क्षणिक उपादान जो है ना उसका, वो उसका उपादान कारण है। और निमित्त कारण कौन है? कि बाहर में कर्म आदि, जो कर्म के उदय आदि आए, बाहर में शरीर बना पुरुष का तो परिणाम पुरुष जैसे होंगे, और स्त्री बनी तो बाहर परिणाम कैसे होंगे? अंदर में पुरुष जैसे होंगे। वो बोलते हैं उसका निमित्त कारण। समझ में आ गया जी? निमित्त कारण उपादान कारण दोनों। अब तो चलूँ आगे, फिर लगा लेना आप कम का घड़े पर कुमार पर सारा दिन नहीं चलता है। मतलब हमें घी निकालना था, हमने रही रही ली और बिलो दिया उसको, और घी निकल गया। बताओ, रही से घी निकला क्या? नहीं, घी तो दूध से निकला। घी दूध से निकला कि रही से निकला? तो अब अगर दूध। रही को रही से मानोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। रई को घी रूप होना पड़ेगा, फिर रई घी रूप नहीं होगी, वो घड़ा भी होगा, वो बिलोने वाला भी होगा, वो रस्सी भी होगी, वो पानी भी होगा, वो सबको घी बनना पड़ेगा, तब जाकर उसको कहेंगे वो उपादान कारण है। अरे देखिए, ऐसा हो सकता नहीं है। कभी धन कमाया कि नहीं कमाया हमने? धन के परमाणु धन के अंदर, और अपना राग परिणाम अपने अंदर। या काम तो हो रहे 2, और लग रहा क्या? एक। काम कितने हो रहे ले लीजिए, तो और लग कैसे रहा है काम? एक।
खाना खाया, अपने खाना खाया ना, तो खाना खाने से कैसा लगा? मैंने खाना खाया, मेरा पेट भर गया। भाई साहब बहुत सारे काम हो गए बीच बीच में तो। पुद्गलों का परिणाम, मैंने पुद्गल के अंदर गया, पुद्गल पुद्गल में था, पुद्गल में था, पुद्गल में चला गया, और जीव जीव में था, जीव में, और जीव में ही रहा। जीव ने मात्र इच्छा करने का काम करा है अपनी। जीव ने क्या काम करा है? इच्छा करने। इच्छा करने का काम करा है। और बाहर में एक भोजन आदि का हाथ रूप का परिणाम जो हुआ है, वो उनकी अपनी योग्यता से हुआ है, जीव के कारण से नहीं हुआ। भाई भाई ने रोटी सेकी, भाई ने कहा रोटी बनाऊंगी, और रोटी रख दी चूल्हे पर। इतना बच्चा रोने लगा पीछे, और बच्चे में ध्यान गया, और रोटी गई जल। और रोटी कहाँ के लिए बनाई थी? खाने के लिए। लेकिन उस रोटी में उस रूप परिणमन की योग्यता थी ही नहीं कि वो पेट में जाएगी और उसका मल बनेगा। तो क्या हुआ? वो जल गई। अब वो बाई ने बनाई थी काहे के लिए? इच्छा तो ऐसी थी, खाऊंगी। अब खा पा रही है? ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, आप दिन रात के परिणाम ला सकते हो। सब दोनों कार्य अलग अलग चलते हैं। जीव का कार्य अलग चलता है और पुत्र का कार्य अलग चलता है। ऐसा कर्मों का कार्य अलग और जीव का कार्य अलग चलता है। चलो समय तो हो गया, ये परिभाषा और पढ़ लेते हैं। कारण किसे कहते हैं? कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। कार्य कहो या पर्याय कहो या परिणाम कहो, ये सब एक ही बात है। दिन रात कार्य हो रहा है ना, सब सब द्रव्य कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो कार्य हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वो किसी कारण से हो रहा है। तो कारण बता दिया आपको, 4 कारण हो सकते हैं इसके अंदर: द्रव्य, उपादान कारण, निमित्त कारण, और द्रव्य और भाव। इस तरह से आप लोग विचार उसमें कर सकते हो। कारण के कितने भेद हैं? कारण के 2 भेद हैं, समर्थ कारण और असमर्थ कारण। थोड़ा विशेषण समझाना है इसके अंदर, अब कल चर्चा कर लेंगे इसकी, है ना। बाकी आज आप निमित्त के ऊपर और उपादान के ऊपर बहुत विचार करें कि ज्ञान के अंदर जो गे बन रहा है, वो गे जो बन रहा है वो सामने वस्तु इस कारण से बन रहा है कि ज्ञान की अपनी स्वतंत्र योग्यता वैसी ही रूप परिणाम करने की है, उस कारण से बन रहा है। ज्ञान कोई मजबूर नहीं है कि गेहूं के आकार रूप होना पड़ेगा, वो उसका स्वतंत्र अपना ही आकार है। ऐसा चर्चा कल करते हैं बाकी इसकी। और निमित्त बाधा के दोहे पढ़ लो आप, और वो डॉक्टर साहब वाली पुस्तक पढ़ लो, मैं भी पढ़ता हूँ, कुछ निकल के आता है समझाता हूँ आप लोगों को उसके अंदर। वैसे मुझे स्वाध्याय में थोड़ा बढ़ाना हो ना, विस्तार करना हो, तो डॉक्टर साहब की निमित्त बाधा की किताब हम यहाँ ही पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे क्या है कि हम 2 महीने लग जाएंगे उसे पढ़ने पढ़ने में ही, क्योंकि खुलासा विषय बहुत है उसके अंदर। निमित्त बाधान, क्रमबद्ध पर्याय, द्रव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है पढ़ने लायक सारे। तो भैया लग जाने दो 2 महीने, बात ही नहीं समझ में आया तो महीनों से क्या है, हमें बात समझने से मतलब है। देखता हूँ मैं विचार करके क्या हो सकता है, निमित्त बाधा कहाँ पढ़ाई जा सकती है। तो मैं देखता हूँ कि निमित्त बाधा समझ में आ गया ना एक बार वाला चैप्टर, तो बहुत बड़ा विषय खुल जाएगा अंदर में, बहुत बड़ा विषय खुलेगा अंदर में। बाकी लोगों से भी देख लो, डिस्कस कर लो भाई, मैं हाँ तो मैं देखता तैयार हूँ। हूँ। मैं तो तैयार हूँ। चलो करते हैं चर्चा। निज निधि निज में बता, मैं बताइए अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। नमो नमो कार। जय बोले तो अच्छी मणि माता की, जय हो। जय हो। जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए, सभी जय जय को हिंद। हिंद। जय। जय हो। सभी सभी को को जय। जय। एंड कर दो भाई।